नरसिंहपुर जिले के करेली तहसील के ग्राम पिपरिया रांकई में मंदिर के जमीन के नाम पर विजय पटेल, आदित्य पटेल आदि ने साहू समाज के लोगों की जमीन खसरा क्रमांक 142 पर जबरन तार बाड़ी करके अवैध कब्जे की कोशिश की। मौके पर पीड़ित साहू समाज के लोगों ने 100 डायल कर पुलिस को बुलाया और उन्होंने दोनों पक्षों को पुलिस थाना करेली बुलाया। आपको बता दें कि खसरा क्रमांक 142 और 143 विवादित है और राजस्व विभाग को दोनों पक्षों को लेकर उचित निराकरण कराना चाहिए था। एक पक्ष से भवानी प्रसाद साहू, राम प्रसाद साहू, क्षीर सागर साहू व अन्य थाने पहुंचे, जबकि दूसरा पक्ष नहीं पहुंचा। लेकिन मोबाइल फोन पर बातचीत में दूसरे पक्ष के आदित्य पटेल ने अपनी बात रखते हुए बताया कि साहू परिवार के लोग गलत कर रहे हैं। तहसीलदार ने हमारे पक्ष में आदेश जारी किया है, क्योंकि मामला मानवीय न्यायालय में लंबित है। अतः पुलिस ने निर्णय आने तक दोनों पक्षों को विवाद से बचने के लिए कहा है। दबंग इंडिया न्यूज 24 चैनल के तहसील संवाददाता भुजबल सिंह राजपूत से बातचीत में साहू पक्ष के लोगों ने अपनी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं तहसीलदार करेली निर्मल पटले ने बताया कि मैंने आदेश जारी किया था कि वह निरस्त कर दिया गया है और कहा है कि फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में संबंधित पक्ष कोर्ट जा सकते हैं। आरआई द्वारा प्रस्तुत मौका पंचनामा के एक सवाल के जवाब में कहा कि मामला पुराना हो गया है, अतः बता नहीं सकता। नमस्कार, मैं भुजबल सिंह राजपूत तहसील संवाददाता करेली दबंग इंडिया आप सबका दबंग इंडिया परिवार में स्वागत है। क्या है मामला, क्या है आपका विवाद का मामला ये है, ग्राम पिपरिया रांकई में कटौती लिंगा रोड से लड़के हमारा 142 रकवा नंबर 142 हमारा है, और वो हमारे सियानों से पैतृक खरीदी है उसकी, आज की नहीं है। 143 दो विश्व मन्नाथ जी का मंदिर 143 ऊपर, वो कौन सी दिशा में है? ऊपर उत्तर में 100 मीटर ऊपर वो 143 मंदिर का है। तो मंदिर वाले नहीं, गांव के दबंग पटेल लोग, पिपरिया के दबंग पटेल, आदित्य पटेल, विजय पटेल, अच्छा अन्य और भी पटेल सब लोग मिलके उस पर जबरन कब्जा पर आपने शिकायत करी? हाँ, थाने में आके हमने ये पहले भी हमने पूर्व में शिकायत की थी थाना प्रभारी जी के, और पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी हमने आवेदन दिया था। नरसिंहपुर जनसुनवाई में जनसुनवाई में मंगलवार में हमने आवेदन दिया था। क्या सुनवाई में? तो जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने अपना नाम बताया, भवानी प्रसाद, ये हम ग्राम पिपरिया। जो पीड़ित पक्ष के और भी लोग हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रसाद जी। इनके नाम संक्षेप में बताएं, समस्या क्या है? समस्या तो ये है कि जो अपनी जो ज़मीन थी उस पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्जे कर रहे हैं। हाँ, और उसमें कब्जा दर्शन लगे बोले 100 साल का तारवाड़ी कर दी, उसके खम्मा तार फेंसिंग, जिसमें कि उसमें सिविल में केस चल रहा है। उसकी लगाने में शिकायत वालों को हाँ, थाने वालों ने वहाँ पर बयान दिए थे, और बयान लिखे। थाने वालों का कहना है कि जब तक आपका सिविल जो विवादित ज़मीन है उस पर थाने में भी शिकायत हो चुकी है, और एक और हमारे साथ पुलिस व्यक्ति है, उससे उनसे भी बात करते हैं। यह बताएंगे क्या संक्षेप में बताइए। गाँव के वरिष्ठ लोग, राजनीतिक लोग हैं, बीजेपी से संबंधित हैं, आरएसएस से सुसज्जित लोग हैं, जो हमारे प्लाट पे अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनका आतंक अधिकारी हैं, महिला बाल विकास श्री आदित्य पटेल जी हैं, उनके द्वारा फायदा उठा रहे हैं। और हमारे विजय पटेल जी हैं, जो वर्तमान जनपद में जनपद सदस्य हैं। अच्छा, उनके द्वारा हमारे विजय पटेल जनपद सदस्य हमारे प्लाट पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। सबका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो फिर आपने कहाँ शिकायत? सर, हमारा मामला सिविल में चल रहा है, और अभी न्यायालय में एक भी चल रहा है। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया था, तो राजनीतिक प्रेशर की वजह से वो यहाँ से खारिज कर दिया, अब सिविल में चल रहा है। आज वो मौके पर कब्जा करने गए थे, हमने उनका कब्जा हटाया। उस चीज़ को लेकर 100 डायल पर फ़ोन लगाया थे, तो पुलिस हमको बुलाने थाने आई थी, लेके थाने आई थी। हमने थाने में पड़ी जी। तो पुलिस क्या कहते हैं? उनका कहना है कि जब तक आपका सिविल में चल रहा आप विवाद ना करें। बस इतना ही कहना है। कोर्ट का निर्णय अंतिम रहे। तो इस समय हम देख रहे थे हमारे साथ, क्या सुना है? क्षीर सागर साहब। तो इस समय हमने देखा है कि जो ज़मीन के वाजिब जो मालिक हैं, उन्होंने जो कागज़ पत्र बताए, कागज़ नहीं आते जी, तो उस हिसाब से ये उस ज़मीन के वास्तविक मालिक हैं,
और जो मंदिर समिति की तरफ से जो बात उठाई गई थी, एक्चुअल मंदिर समिति तो कोई है समिति नहीं है सर, हाँ, गाँव नहीं में है। दबंग तो इस व्यक्ति प्रकार से हैं, वो कोई जबरन रजिस्ट्रेशन है, कोई पंजीयन है। अपने रसूख का फ़ायदा उठा करके और वो ज़मीन पर कब्जा कर। दबंग इंडिया न्यूज़ के लिए मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत, तहसील संवाददाता करें। धन्यवाद। ग्राम पिपरिया में, नरसिंहपुर जिला तहसील करेली के ग्राम पिपरिया में पटवारी और उनके साथीगणों के साथ कुटवार ग्रामीणों के समक्ष एक नाम नफ्ती का कार्यक्रम चलता हुआ। कौन से आधार पर पटा? आप देख रहे हैं गौर भारत न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया। यहाँ पे एक मामला है, जमीन का मामला है, जो काफ़ी लंबे समय से एक विवादित पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है, ग्रामवासियों का कहना ये है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो ज़मीन जो है वो मंदिर के नाम की गई है, और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ज़मीन हमारे कब्जे पर है। तो ऐसी कई प्रकार की त्रुटियाँ निकल के सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा, जिन्होंने इसकी जांच पड़ताल की, नाप तोल किया, इस पूरे ज़मीन को कितने समय से किसके नाम पे रहा और कहाँ तक इसको लेके गए, किसके नाम पे पहुँचा, इस पूरी जांच पड़ताल के बाद देखते हैं क्या निराकरण होता है। अभी तो फिलहाल अधिकारी अमले ने इसकी जांच पड़ताल की है, नाप तोल की है, और कुछ ग्रामवासी भी यहाँ वर्तमान में मौजूद हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और आखिर जानेंगे क्या यहाँ का पूरा मामला है। भाई साहब, खीर सागर साहू, क्या है आपके यहाँ का पूरा मामला? ऐसा माना जाता है कि ये जमीन है जो सामने है, जो आप देख पा रहे हैं, इस जमीन का मामला काफी लंबा पुराना है और विवादित है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि ये जमीन मंदिर के नाम पर है, और कुछ लोगों का कहना है कि पर्सनल उन्हीं के कब्जे में है। तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? सर, इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि ये 142 से हमने इसकी रजिस्ट्री कराई और ये इसके नक्शा हैं, आप दिखाना देख चाहेंगे सकते एक बार? हैं। हाँ, दिखा नक्शे सकते को? हैं। आप नक्शा देखो, नाम से देखो, 142 143 का मामला है। ये 1923 में मिसल है, 1924-25 की मिसल है, जो आज से तकरीबन 100 साल पुरानी है। और प्रशासनिक अमला इसे झुटला रहा। ऑनलाइन जो मौका है उसको प्रशासन झुटला रहा। प्रशासन का कहना है कि ये 143 नंबर है और हमारा कहना है कि 142 नंबर है, क्योंकि ये हमारे नाम। का क्या कहना है इस विवाद मामले को लेकर? जहाँ में जो है जो जमीन है कि इतने की लगी जा से मंदिर के से चाहे हम 100 साल से बनाए हमारे सियानों से, और जहाँ पे सियानों को हमारा कब्जा रहो है, माने खेत खरियाना सब करत रहे। अभी वर्तमान में किसके नाम पे दिख रही है? अब हमने नाम कर दिया लड़कों के। हाँ, संतोष कुमार बड़ा लड़का है, हाँ। छोटो है वो डोरी लाल, तो बड़े के नाम कर दिया हमने। तो अभी ये नमस्कार, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत, तहसील संवाददाता दबंग इंडिया न्यूज़ करेली से। और इस समय मैं उपस्थित हूँ तहसील कार्यालय में आदरणीय तहसीलदार साहब के साथ में। सर, दबंग इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। और सर, इस समय जो मंदिर की ज़मीन के नाम पर दो पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, एक साहू समुदाय है और दूसरा है पटेल कुर्मी समाज के लोग। सर, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पिपरिया राकई तहसील करेली का एक मामला है जो पहले प्रकाश में आया था। जो साहू समाज के जो व्यक्ति साइड में काबिज हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि मंदिर की ज़मीन के जो मालिक हैं वो उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसकी जांच हमने उस समय कराई थी, काफ़ी समय हो गया है, जांच कराई थी और उनका आवेदन निराधार होने के कारण निरस्त किया गया था। और उन्हें ये कहा भी किया था कि आप यदि इस आदेश से सहमत नहीं हैं तो आप वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर, जो पंचनामा आर्य साहब ने जो बनाया था उसमें सब दोनों पक्षों के दस्तखत हैं।
जांच तो सरकारी जांच है ना, शासन में जांच कराई। अभी तक किसी ने शामिल करना चाहिए। दोनों पक्ष शामिल थे, वहीं रहते हैं, पीछे के जो लोग हैं वो तो वहीं रहते हैं साउथ समाज में। दस्तखत नहीं है सर। और मंदिर समिति के लोग हैं जो 2-3 लोग जो आए होंगे उनके दस्तखत होंगे, उसमें पंचनामा में दस्तखत होंगे। नहीं है। तो आप इसकी जानकारी की काफ़ी पुराना मामला हो गया। तो संबंधित पक्षों को आपकी क्या सलाह है? मेरा यही है कि यदि आप किसी आदेश से सहमत नहीं है तो आप वरिष्ठ न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें उनका सिविल में मामला चल रहा है। सिविल, हाँ, सिविल में चल रहा है। सर पंचायत मैं 10,000 करेगी। तो उसमें मेरी बातचीत हो रही थी पिपरिया मंदिर ज़मीन के कब्जे के मामले में आदरणीय तहसीलदार महोदय श्री निर्मल पटेल साहब से। जवाब देने के लिए मैं तहसील संवाददाता भगवत सिंह बातचीत करेंगे।